भाई जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने सिर्फ ग्राफ से बना कर दर्शाया था कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है। तो आप लोगों को समझाया था मैंने, ग्राफ में ये समझाया था। आप लोग देखिए कि ग्राफ में मैंने समझाया था कि ये आपको कि एसिटिलीन को HCl के साथ हीट करते हैं 60 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस पर। जब उसको गर्म करते हैं तो विनाइल क्लोराइड बनता है। उसके बाद फिर बताए थे इसी विनाइल क्लोराइड को क्या करते हैं, जब बेंजल पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो मेरा विनाइल आपका PVC बनकर तैयार होता है। इसी बात को मैंने ग्राफ में पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन इसके बारे में मैंने डिटेल नहीं लिखा था। इसी बात को मैं सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हूँ, सेम इसी बात को मैं लैंग्वेज में लिखा हूँ। तो आप देखिए क्या लिखा हूँ मैं। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म हुआ, इसका मोनोमर हो गया विनाइल क्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे तैयार करें इसका, द मोनोमर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC इज विनाइल क्लोराइड। आप इस बात को यहाँ तक नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ से गायब कर दीजिए। यहाँ से लिखिए विनाइल क्लोराइड, यहाँ से लिखना है विनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एसिटिलीन। कौन सी किसके ट्रीटमेंट करते हैं, एसिटिलीन के साथ। तो एसिटिलीन विथ HCl 60 to 80 डिग्री सेल्सियस एंड इन प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड कैटालाइज्ड। मेटल ऑक्साइड कैटालाइट, ठीक है। उसी देखिए तो किसका ट्रीटिंग है, एसिटिलीन का ट्रीटिंग है ये, है ना। तो एसिटिलीन सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाए, हीट किए। ये हीट का एरो, इसकी जब ऐसा चिन्ह होता है किसी के ऊपर तो हीट का दर्शाता है केमिस्ट्री में। 60 to 80 डिग्री सेल्सियस तो बन गया विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया, मोनोमर बन गया। इसी मोनोमर को क्या करते हैं, फिर देखिए इसी मोनोमर को मैंने क्या किया, विनाइल क्लोराइड को इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग, मतलब विनाइल क्लोराइड को हीट करते हैं किसके साथ। देखिए विनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजल पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। या H2O2 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो मेरा बन के तैयार हो जाएगा PVC। तो देखिए ये विनाइल क्लोराइड हुआ, ये क्या है विनाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है विनाइल क्लोराइड। ये आपका विनाइल क्लोराइड हुआ। बेंजल पेरोक्साइड, ये बेंजल पेरोक्साइड लिखा हुआ है। पॉलीमराइजेशन करते हैं या पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनकर आपका तैयार होता है, ये आपका PVC बनकर, ये PVC बनकर आपका तैयार हो जाता है। ये आपका PVC बनकर तैयार हो जाता है। बस यही बात को मैंने सिर्फ लिख दिया हूँ लैंग्वेज में। अब देखिए इसमें मुख्य दो तरह होगा, दिया 2 टाइप्स मैंने पढ़ाया है। आज फिर इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ उसको नोट्स के रूप में। अब देखिएगा मैंने बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिजिड प्लास्टिक, एक होता है आपका प्लास्टिक सीजर्स, ठीक है। तो रिजिड प्लास्टिक क्या होता है उसके बाद जानते हैं कि रिजिड प्लास्टिक क्या होता है, कि इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड नॉन इन्फॉर्मेबल powder having softening point of 140-80 डिग्री सेल्सियस। तो समझिए कहता है कि PVC ये जो रिजिड प्लास्टिक होता है तो उसको क्या करते हैं आपका केमिकली, जो इसमें केमिकली पाउडर सॉफ्टनिंग पॉइंट वो 148 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, नॉन इन्फॉर्मेबल पाउडर को डाल करके प्लास्टिक में 148 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो रिजिड प्लास्टिक का निर्माण होता है। इसलिए ये जो पाउडर हैविंग सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, नॉन क्या लिखा हुआ है, नॉन इनफ्लेमेबल। तो नॉन इनफ्लेमेबल मतलब इनफ्लेमेबल में इसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है। तो उसको इनर्ट करते में मतलब यहाँ गर्म करते हैं, क्या केमिकल मिला करके उस पाउडर को, पाउडर एक तरह का होता है उसको गर्म करते हैं प्लास्टिक में मिलाकर, तो उसमें क्या होता है रिजिड प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो वो प्लास्टिक कौन है, जैसे कि हेलमेट हुआ,
जैसे कि देख लीजिए हेलमेट, जो लोग बाइक में हेड में पहनते हैं, हेलमेट होगा। रेफ्रिजरेटर का हुआ, उसके रेफ्रिजरेटर टाइप्स में जो सामान होता है। साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल, साइकिल देख लीजिए, साइकिल हुआ। उसके बाद का साइकिल का पार्ट्स हुआ, जो गार्ड हुआ, वो सब इसमें होता है, रिजिड प्लास्टिक में आता है। दूसरा प्लास्टिक है आपका प्लास्टिक सीजर्स, पीवीसी। तो उसका इसके बारे में देखिएगा क्या कहता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग प्लास्टिक साइजर। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक को मिक्सिंग करके बनाया जाता है। लाइक डिस्ब्यूटाइल मतलब डिस्ब्यूटाइल मतलब भंगू, डिस्ब्यूटाइल मतलब भंगू टाइप जितने भी प्लास्टिक आते हैं, डिस्ब्यूटाइल प्लास्टिक बारे में बोलता है। डिस्ब्यूटाइल पैथालेट, डिस्ब्यूटाइल पैथालेट उसके साथ उसमें मिला करके पीवीसी जिनको फॉर्मेशन करती है यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली ये जो आपका डिसपैथालेट है, डिस्ब्यूटाइल पैथालेट के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसको उसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग करके, प्लास्टिक को मिक्सिंग करके इसको तैयार किया जाता है। तो छोटा मोटा भंगू टाइप की होती है, मतलब जो बाद में क्या फट जाए, चिर जाए, उस टाइप के जो छोटे छोटे सामान को बनाया जाता है। जैसे कि इनमें देख लीजिए, रेन कोट हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, शूज़ हो गया, ये सब देखें कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। और इसको फिर रिसाइकिल करके जितने सारे प्लास्टिक देखते हैं कि जो कबाड़ी वाले होते हैं, सब प्लास्टिक को लेके फिर से उसको बाद में जो रिसाइकिल करके बस यही पीवीसी के द्वारा जो है उसको रिजिड प्लास्टिक और प्लास्टिक साइड प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4। क्या पढ़ते हैं हम लोग? यूनिट 4, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट, व्हाट इज लुब्रिकेंट? तो लुब्रिकेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या आपका लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब इसको हम लोग होते हैं सरे हक। तो लुब्रिकेंट किसे कहते हैं कि दो, मतलब कोई घर्षण है, कोई, ये देखिए मानते ऐसे कोई घर्षण, कोई सरफेस है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये इसको मान लीजिए, और ये इनके बीच में जो पदार्थ है, जो भी आपका जो भी मटेरियल होगा, जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्या हो, वो आपका चाहे चाहे वह क्या हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, जो भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं आपका, सब क्या कहलाते हैं आपका, वो सारा चीज आपको क्या कहलाएगा, लुब्रिकेंट कहलाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट